मिथुन राशि वाले बंधु, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है मिथुन राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। तो मिथुन राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए बंधु, यह परिवर्तन का समय और काल है। इस समय और काल में आपके जीवन में बहुत ही अच्छी शुभ घड़ियां आने को हैं। 14 जनवरी के बाद ग्रहों के कुछ इस प्रकार के गोचर हो रहे हैं, उनके आपके ऊपर कुछ इस प्रकार के प्रभाव पड़ेंगे कि आपके जीवन में अच्छी घटनाओं की एक श्रृंखला सी प्रारंभ होगी। लेकिन उससे पहले कोई भी शुभ समय जब जीवन में आता है, उससे पहले जीवन में नकारात्मकता की एक झड़ी सी लगती है। कुछ ऐसी घटनाएं जीवन में घटित होनी शुरू होती हैं जो जीवन में विनाश का कारक बनती हैं। कई परेशानियां जीवन में ऐसी आ जाती हैं जिन्हें समझ पाना मुश्किल होता है। कहने का मतलब यह है कि यह जो समय है, इस समय और काल पर जब आप कार्यक्रम को देख रहे हैं, इस समय पर आपके साथ 3 प्रकार की भयंकर नकारात्मक घटनाएं घट सकती हैं। इनमें से एक घटना ऐसी है जो आपके संपूर्ण जीवन को निगल जाएगी, परिवार तक की खुशियों को नजर लगा देगी, हर प्रकार की दुख तकलीफ आपके जीवन में घर कर जाएगी। तो इन घटनाओं के बारे में जानना आपको बेहद आवश्यक है। इसी के साथ साथ 5 सटीक भविष्यवाणियों के साथ हम आपको बताएंगे कि आने वाला समय 3 से 5 दिन का समय आपके जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन लेकर आएगा। साथ ही साथ मकर संक्रांति जो आने वाला सबसे खास पर्व और वर्ष का प्रथम पर्व है, इस मकर संक्रांति पर आप क्या ऐसा कार्य करें, कौन से ऐसे उपाय और क्रियाएं कर लें जिनसे कि वर्ष भर आपके ऊपर सूर्य देव की कृपा बरसती रहे, क्योंकि यह सूर्य देव का ही जुड़ा हुआ वर्ष है। तो कहने का मतलब यह है कि कार्यक्रम बेहद ही महत्वपूर्ण है। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे इन 3 भयंकर नकारात्मक घटनाओं के बारे में, साथ ही साथ बात करेंगे 5 बड़ी भविष्यवाणियों की जो अगले 3 से 5 दिन में आपके जीवन में घटित होने वाली हैं। इसी के साथ साथ बताएंगे 3 बड़े शक्तिशाली उपाय जो आपके ऊपर आने वाली हर एक मुसीबत को बीच रास्ते से ही वापस लौट आएंगे, देवी की कृपा आपके जीवन में लेकर आएंगे, और सबसे बड़ी बात की ग्रह नक्षत्रों का दुष्प्रभाव आपके ऊपर से कम करेंगे, और जो शुभ घड़ियां आपके जीवन में आ रही हैं वे और तीव्रता के साथ, तेजी के साथ आपके जीवन में आ जाएं, इस प्रकार का वातावरण निर्मित करेंगे। तो बंधु, कहने का मतलब यह है कि कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है, विशेष ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित है, महामाई की कृपा और आशीर्वाद और उनके संदेशों को लेकर आया है। इस कार्यक्रम को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए बंधुओं, महामाई को याद करते हुए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा कर चुकी हैं, तभी आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। तो चलिए, भाव और गहरा है माई के लिए, तो इसे प्रकट करिए और यह भी लिख डालिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। माई के दर्शन करते हुए इस बात को लिखने का आनंद ही अलग है। इसी के साथ साथ आपको हम बता दें कि वर्ष की प्रथम नवरात्रि शक्ति का जागरण 19 जनवरी से हो रहा है। धाम पर विशेष महाअनुष्ठान का आयोजन हमने किया है। इस महाअनुष्ठान में यदि आप भाग लेना चाहते हैं तो वीडियो में जो नंबर दिए गए हैं, इन नंबरों पर कॉल करिए, सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। अनुष्ठान में भाग लेने की क्या क्रिया है, क्या अंशदान है, और जब आप भाग ले लेंगे तो उसके बाद आपको क्या क्रियाएं करनी होगी, क्योंकि कुछ क्रियाएं आपको भी करनी होंगी ताकि देवी की सीधी कृपा आप तक पहुंचे। याद रखना कि आपके और हमारे दोनों के प्रयास जब मिलेंगे तब देवी का जो जागरण है, देवी की जो शक्ति है, वह आप तक प्रक्षेपित हो पाएगी। अन्यथा केवल हमारे ही कुछ करते रहने से काम नहीं बनेगा। ये कड़वा सच है, कोई आपको नहीं बताएगा। तो आपको यदि भाग लेना है तो नंबर वीडियो में है, इन पर आप कॉल कर लेना, सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए बंधु, अब बात करते हैं अपने मूल विषय की, यानी कि 5 सटीक भविष्यवाणियों की। फिर स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आपको बताएंगे, पूरी तरीके से आपको गाइड करेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आया ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। सबसे पहली चीज आपको हम बता दें कि आपको अपने मन की निगेटिविटी पर
नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। इस समय जीवन में आपके थोड़ा सा कठिन समय चल रहा है, परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं चल पा रही हैं, आपसे विपरीत चल रही हैं। इसका सीधा प्रभाव आपके मन पर भी होगा, नेगेटिविटी मन में एकत्रित होगी। और चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा भी अष्टम राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि ठीक नहीं माना जाएगा। यहाँ पर चंद्रमा मारक हो जाते हैं और नीच के भी हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि चंद्रमा जब खराब होगा तो मन खराब होगा ही। ऐसे में आपको अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना होगा, पॉजिटिव चीजों के बारे में ही सोचें, पूजा पाठ अध्यात्म में अपनी रुचि को जगाएं और कथा प्रवचन आदि सुनकर अपने मन को शांत और पॉजिटिव बनाने की कोशिश करें। याद रखना कि आपके अंदर सामर्थ्य की कोई कमी नहीं है, शक्ति की कोई कमी नहीं है, केवल समय ही है जो आपका साथ नहीं दे पा रहा है। आपके काम की क्वालिटी बिल्कुल उत्तम है, स्तर उत्तम है, आपके विचार उत्तम है, आपके जीवन में आप जो भी फैसले लेते हैं वो भी सर्वोत्तम होते हैं। लेकिन जब तक सही समय नहीं आएगा, कोई भी फैसला सकारात्मक परिणाम लेकर नहीं आ सकता। इस ब्रह्मांड में सब कुछ समय के अधीन ही है, याद रखना। तो कहने का मतलब यह है कि इंतजार करिए, आने वाला समय शुभ है, अच्छे परिणाम लेकर आ रहा है। लेकिन इस बीच में आपको अधीर नहीं होना है, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना है और अपने जीवन के बारे में नकारात्मक विचारों को दूर रखना है। किसी भी व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा करना और उसकी बातों में आकर इन्वेस्टमेंट आदि करना, वाहन आदि खरीद लेना या प्रॉपर्टी आदि में निवेश कर देना अच्छी बात नहीं है। यहाँ पर आप धोखा खा जाएंगे, चोट खा जाएंगे। आपकी जमा पूंजी निकल सकती है, कोई व्यक्ति आपसे मदद मांग सकता है या कर्जा मांग सकता है या किसी भी प्रकार से आपके पैसे का दुरुपयोग कर सकता है, आपके हाथों से पैसा निकल सकता है। तो अपनी जमा पूंजी को बचा कर रखने की कोशिश करें। याद रखना कि विचारों में परिस्थिति जितनी विषम होती है, असलियत में उतनी विषम होती नहीं है। तो आपको अपने विचारों से बाहर निकलना होगा, असलियत में परिस्थितियों को सही तरीके से आकलन करना होगा और उसके अनुरूप अपने आप को तैयार करना होगा, अपने मन मस्तिष्क को तैयार करना होगा। कहने का मतलब यह है कि कल्पना लोक से बाहर आकर हकीकत के धरातल पर जीवन को जीना होगा। कोई आपकी झूठी अफवाह उड़ा सकता है, आपके बारे में अनाप शनाप बातें फैला सकता है और फैलाएगा भी, तो इससे कोई आपके ऊपर ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि आप इस बात को गंभीरता से लेते हैं और इसी में डूब जाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसा इसने क्यों कह दिया, तो आप अपने मन को और ज्यादा खराब करेंगे और अपने जीवन को और अपने कार्यशैली को प्रभावित करेंगे नकारात्मक तौर पर। आपके मन में धर्म के प्रति भी, भगवान के प्रति भी निष्ठा और अधिक जागेगी, भक्ति भाव जागेगा। आप धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। अगले 3 से 5 दिनों में आपके घर में किसी प्रकार का कोई विशेष पूजा पाठ अनुष्ठान हो सकता है। आपके घर में कोई मेहमान आ सकते हैं। मेहमान ऐसे होंगे जो धर्म से जुड़े हुए होंगे, पूजा पाठ से जुड़े हुए होंगे। आपको उनसे मिलकर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत अच्छा भी लगेगा। किसी प्रकार की यात्रा पर आप जा सकते हैं, लेकिन विरोधाभास ये है कि अगले 3 से 5 दिनों में आपको किसी भी प्रकार की लंबी दूरी की यात्रा को नहीं करना है, इसे अवॉइड करना है। फिर भी यदि काम से जुड़ी हुई कोई विशेष यात्रा है तो जाना तो पड़ेगा ही, काम तो करना ही पड़ेगा। तो ऐसे में आप यह कर सकते हैं कि जब आप घर से बाहर निकलें तो अपने घर की दहलीज पर 4 काली मिर्च के दाने डालें और अपनी श्वास देखें। जिस नासिका से, जैसे दाहिनी नासिका से श्वास बाहर आ रही है तो दाहिना पैर अपनी दहलीज पर रखें और 4 मिर्ची के जो काली मिर्ची के दाने आपने डाले हैं उन्हें पैरों से मसल दें और जिस दिशा में जाना है उस दिशा की ठीक उल्टी दिशा में 5 से 7 कदम चलें। उसके बाद मुड़कर सीधे अपनी दिशा में चले जाएं। कहने का मतलब यह है कि इससे आप निगेटिविटी, यानी कि जो इस समय पर यात्रा में जो आपके जीवन में दुष्प्रभाव आएंगे, नेगेटिविटी आएगी, उसे काफी हद तक आप दूर कर पाएंगे, काट पाएंगे। व्यापार में अचानक से कोई बड़ी मुसीबत आ सकती है, अचानक से किसी प्रकार की ऐसी कोई समस्या आ सकती है, फाइनेंशियल दिक्कत हो सकती है, कोई अचानक से आपके ऊपर किसी प्रकार का जुर्माना आदि लग सकता है, सरकारी कोई आपके ऊपर किसी प्रकार का केस वगैरह हो सकता है, कोई ऐसी घटना घट सकती है जिससे व्यापार को एक बड़ा झटका लगेगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर अपने व्यापार को लेकर अलर्ट रहना है, सारी परिस्थितियों का सही आकलन लगाना है, कहीं भी गलत कैलकुलेशन नहीं करनी है, हर चीज को सही तरीके से माप तौल करते हुए चलना है और अपने ही टीम पर भी अंधविश्वास नहीं करना है। आपके साथी हैं, सहकर्मी हैं, उन पर भी अंधविश्वास नहीं करना है, उन पर भी एक नजर बनाकर रखनी है। बिना मतलब के विवाद और झगड़ों में आप पड़ सकते हैं। किसी प्रकार की विवादित स्थिति अनावश्यक रूप से आपकी ओर आकर्षित होगी। परिवार में भी वातावरण बिल्कुल सामान्य रहेगा, लेकिन किसी बात को लेकर भाइयों से खटपट होने की स्थिति बन सकती है। पारिवारिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन की यदि बात करें तो जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। आपके जीवन साथी आपका मनोबल बढ़ाएंगे, आत्मविश्वास बढ़ाएंगे और आपके जीवन में सकारात्मकता को जोड़ेंगे।
कहने का मतलब ये है कि इस समय और काल पर आपका सही साथ आपका जीवन साथी दे सकते हैं। बस आपको उन पर भरोसा करना होगा और उनके मन को समझकर व्यवहार करना होगा। उनकी भी अपनी कुछ परेशानियां हैं, कुछ निजी समस्याएं हैं। आप अपनी ही यदि उनके ऊपर थोपेंगे तो यह रिश्ता भी खराब हो जाएगा। इस समय और काल पर आपसे लोग रूठेंगे, नाराज होंगे, दूरी बनाएंगे। आप अपने आप को अकेला महसूस करेंगे और खालीपन और अकेलेपन की वजह से आप तनाव में आ जाएंगे। थोड़ा-सा स्ट्रेस आपके मन में आएगा और नेगेटिविटी को आप बड़ी मुश्किल से ही दूर कर पाएँगे। यह आपके लिए एक चुनौती है इस समय और काल की। आपको शरीर में स्थूलता बढ़ सकती है, वजन बढ़ने की समस्या हो सकती है, जोड़ों में दर्द रह सकता है, छाती और गले में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है और पेट में गैस और अपच की शिकायत हो सकती है। जो लोग दमे से और श्वास से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोग हॉस्पिटल तक पहुंच सकते हैं। थोड़ा-सा अपना विशेष ख्याल रखिए। बाहर का खान-पान नहीं करना है और खान-पान हल्का रखना है, गरिष्ठ भोजन ग्रहण नहीं करना है। विद्यार्थियों की यदि बात करें तो छोटे विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, शिकायतें आएँगी स्कूल से, ट्यूशन से और बड़ों की डाँट पड़ेगी। बाद में बड़ों से उपहार भी प्राप्त हो जाएँगे। इसी के साथ-साथ बड़े विद्यार्थियों की बात करें तो करियर को लेकर स्ट्रेस चरम सीमा पर होगा और आप भी अपने आप को अकेला ही महसूस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि कोई आपके साथ नहीं है, आपको अकेले ही यह जंग लड़नी है और कभी-कभी आपको हथियार डालकर कहीं भाग जाने का मन करेगा, यानी तनाव बहुत अधिक हो जाएगा। आपके जो सबसे अच्छे वफादार दोस्त हैं, वो भी आपको समझ नहीं पाएँगे और अनावश्यक रूप से आपके ऊपर चीज़ों के लिए दबाव डालेंगे। कोई पैसे माँगेगा, कोई कुछ। प्रेमी जीवन की बात करें तो प्रेमी जीवन तनावपूर्ण रह सकता है, प्रेमी जीवन में नकारात्मकता रह सकती है, लेकिन नए प्रेम संबंध बनेंगे और वे अच्छे रहेंगे। साथ ही साथ प्रेमियों का भेद राज भी खुल सकता है। जो लोग विवाह के लिए बैठे हैं, मकर संक्रांति के बाद उनका विवाह रुक सकता है और नए वैवाहिक बंधन बनेंगे। विदेश जाने वाले जो लोग बैठे हैं कि विदेश जाना चाहते हैं, तो विदेश जाना एक बड़ा फैसला है। विदेश जाकर नौकरी करना, व्यवसाय करना, यानी कि एक बहुत बड़ा जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाला फैसला है। तो विदेश जाने वालों का जो मंसूबा है, जो इच्छा है, वो उनकी पूरी हो जाएगी 14 जनवरी के बाद, यानी 14-17 जनवरी के बाद जो ग्रह गोचर हैं, उनके प्रभाव आपके ऊपर होने शुरू हो जाएँगे और विदेश जाने की इच्छा आपकी पूरी हो सकती है। फिर भी हम आपको कहेंगे कि आप ऐसा विशेष महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले अपनी कुंडली का आकलन ज़रूर कराएँ कि आपकी कुंडली विदेश जाने को, विदेश में कमाने-खाने को सपोर्ट भी करती है कि नहीं। इसी प्रकार कोई भी बड़ा फैसला, यानी कोई व्यवसाय से जुड़ा हुआ फैसला, विवाह आदि से फैसला जुड़ा हुआ है या कोई भी महत्वपूर्ण फैसला है, भले ही आप अपने देश में ही स्थान परिवर्तन कर रहे हैं, एक सिटी से दूसरी सिटी में जा रहे हैं, नौकरी परिवर्तित करना चाहते हैं या नया व्यवसाय करना चाहते हैं, कोई भी महत्वपूर्ण फैसला आप लेना चाहते हैं, तो कुंडली आकलन आपको अवश्य कराना चाहिए, क्योंकि ग्रहों की स्थितियां क्या कह रही हैं, आपका मन कुछ और हो सकता है, ग्रहों की स्थितियां कुछ और हो सकती हैं। फिर जब दोनों में टकराव होता है तो परेशानी की शुरुआत होती है, विनाश की शुरुआत हो जाती है। तो ऐसे में कुंडली आकलन कराना एक श्रेष्ठतम फैसला है। आप कहीं से फिसल सकते हैं, गिर सकते हैं, थोड़ा संभल कर चलें। किसी चीज से टकराने से आपको चोट लग सकती है, थोड़ा सा संभल कर रहें। साथ ही वाहन आदि चलाने में भी लापरवाही ना करें, छोटी-मोटी दुर्घटना हो सकती है, चोट लगने के पूरे आसार हैं। आपके दाहिने पैर के घुटने से नीचे के भाग में चोट लगने की पूरी आशंका है, थोड़ा संभल कर चलें। इस समय और काल पर आप एक कार्य कर सकते हैं कि यदि पुरुष हैं तो दाहिने पैर के टखने में काले रंग का धागा बांध लें। टखना आप समझते हैं पिंडली के नीचे का हिस्सा, जहां हमारा पंजा जुड़ा रहता है, वहां पर काले रंग का धागा बांध लें एक छोटा सा। और यदि महिला है तो बाएं पैर, यानी कि लेफ्ट फुट है, उसमें आप बांध लें, तो आपको बहुत राहत मिलेगी। ये चोट लगने का और शरीर में आलस, थकान और नकारात्मकता का भाव है, यह दूर हो जाएगा। शनि आपके अनुकूल हो जाएंगे। आप अपनी शक्ति को कम होता महसूस करेंगे, शक्ति की कमी आपको महसूस होगी। मन के अनुसार आपका शरीर नहीं चलेगा, मन में बहुत कुछ करने की इच्छाएं रहेंगी, लेकिन शरीर आपका साथ देता नहीं दिखाई देगा। इस वजह से भी आप अपने कार्यों से पिछड़ेंगे। उच्च अधिकारियों की उम्मीदों पर आप खरे नहीं उतरेंगे। वो जो काम आपको देंगे, जिस प्रकार से आपको करने को बोलेंगे, आप उस हद तक कर नहीं पाएंगे। कहीं ना कहीं आप उन्हें निराश ही करेंगे। लेकिन फिर भी आपके कार्यस्थल पर वातावरण आपके लिए प्रबल है, मजबूत है, आपकी स्थिति मजबूत है। कार्यस्थल पर आपके खिलाफ षड्यंत्र तो चल रहे हैं, आपके गुप्त रूप से विरोधी बन रहे हैं, शत्रु बन रहे हैं और वो आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, आपको गिराना चाहते हैं, आपको ऑफिस से हटाना ही चाहते हैं, लेकिन वो अपने मंसूबों पर कामयाब नहीं हो पाएंगे। आपको हम बता दें कि आज की इस नकारात्मकता से भरे हुए युग में
आपको देवी का साथ होना बहुत आवश्यक है। देवी यानी कि शक्ति यानी कि एनर्जी। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए या अपनी खुद की ही सुरक्षा करने के लिए भी आपको चाहिए एनर्जी, शक्ति। और यह शक्ति 10 महाविद्या से भरपूर मात्रा में प्राप्त होती है। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि ब्रह्मास्त्र विद्या माँ बगलामुखी से जुड़ जाइए। वो हमारी भी आराध्य देवी हैं। उनका यह महारक्षा कवच जो हम आपके लिए बना चुके हैं, इस महारक्षा कवच को जब आप मंगवाएंगे तो आप तुरंत अपने जीवन में इसका प्रभाव महसूस करेंगे, यानी कि निगेटिविटी को भागता हुआ महसूस करेंगे। बिगड़े हुए काम आपके बनने लगेंगे। यदि कार्यस्थल पर षड्यंत्र चल रहे हैं तो वो षड्यंत्र समाप्त हो जाएंगे। यदि विवाह नहीं हो रहा है तो विवाह हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि किसी भी कार्य में बड़ी रुकावट बनकर कोई नेगेटिविटी बैठी हुई है वह तुरंत समाप्त हो जाएगी और काम आपका बन जाएगा। कहने का मतलब यह है कि यह समय और काल इस प्रकार का है कि इसमें देवी देवताओं की जब तक कृपा नहीं होगी तब तक भाग्योदय नहीं होगा। आपके अकेले प्रयास और मेहनत फलित नहीं हो सकते हैं। थोड़ा बहुत परिणाम लाते रहेंगे लेकिन मनवांछित सफलता आपको प्राप्त नहीं हो पाएगी, ये बात निश्चित है। इसलिए हम आपको कहते हैं कि सबसे पहले कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करिए या जीवन में लगातार कष्ट क्यों है, क्यों बाधाएं हैं, इसको जानने के लिए कुंडली आकलन कराइए। फिर महारक्षा कवच को ऑर्डर कर लीजिए। ये दोनों कार्य आपके जीवन के सर्वश्रेष्ठ फैसले होंगे जो बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएंगे। तो यहां तक सारी बातें आपने समझ ली हैं। अब बात करते हैं उन 3 घटनाओं के बारे में जो आपको विनाश के कगार तक लेकर जाएंगे। देखो, कोई भी बनती हुई डील आपकी, यानी आप इस समय पर कोई डील कर रहे हैं, कोई बिजनेस एग्रीमेंट चाहते हैं, किसी भी प्रकार का कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आप चाहते हैं कि यह डील आपकी बन जाए, अचानक से आपको झटका लगेगा, वह डील आपकी ठप हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। और ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि चंद्रमा कमजोर है और अन्य ग्रह नक्षत्र जो हैं वो भी केतु की नीच दृष्टि से भ्रष्ट हो गए हैं, रोगी हो गए हैं। तो ऐसे में यह स्थिति बनती है। कुंडली में जब भी चंद्रमा कमजोर होता है तो जातक के जीवन में अचानक से विपत्तियां आती ही आती हैं। ऐसा ही आपके साथ होगा। बचने के भी उपाय हैं, हम आपको अभी बताएंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है। दूसरा, आपके साथ घटना ये घट सकती है कि अचानक से आपके साथ कोई हादसा हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है, चोट लग सकती है, कोई आपके ऊपर घात कर सकता है, कोई जानबूझकर प्लान करके आपके खिलाफ षड्यंत्र कर सकता है और जिसकी चपेट में आकर आपका भारी नुकसान हो सकता है। कोई बड़ी बीमारी आपको घेर सकती है, तो थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए। इसी प्रकार से तांत्रिक क्रिया, ये जो समय काल होता है, जैसे कि मकर संक्रांति है या कोई भी शुभ समय होता है, उससे ठीक पहले ग्रहों की स्थितियां कुछ इस प्रकार की होती है जबकि वातावरण कमजोर होता है। जैसे चंद्रमा आपका भी कमजोर चल रहा है, हमने आपको बता दिया। तो ऐसे में तांत्रिक क्रिया होने का बहुत ज्यादा चांस होता है। कहने का मतलब ये है कि किसी की नजर भी आपको लग सकती है। तंत्र मंत्र टोटका यदि किसी ने कर दिया तो उसका प्रभाव भी आपके ऊपर ज्यादा रहेगा। और यदि किसी ने कोई उतारा कर दिया है और आपने उसे क्रॉस कर दिया, उसे छू लिया, तो इसका भी प्रभाव। कहने का मतलब ये है कि निगेटिविटी आपकी ओर जबरदस्त तरीके से अट्रैक्ट हो सकती है और इससे बचने का उपाय हम आपको अभी बता रहे हैं, आप चिंता न करिए। लेकिन ये 3 चीजें आपके साथ जरूर घटित हो सकती हैं, तो थोड़ा सा अलर्ट रहिए इन चीजों के प्रति। अब बात करते हैं उपाय और क्रियाओं की। याद रखना, मंत्र महामणि विषम ब्याल के मैं तत् कठिन कुअंक भाल के। तुलसीदास बाबा ने ये लिख दिया है, तो इसका मतलब ये है कि ये बात सत्य ही है, क्योंकि उनसे बड़े संत तो इस धरती पर कोई हो ही नहीं सकते हैं जिन्होंने स्वयं हनुमान चालीसा निर्मित किया, रामचरितमानस को बनाया, लिखा और प्रभु श्री राम के दर्शन किए और साक्षात हनुमान जी को कथा सुनाई। तो भला उनसे बड़े संत कैसे हो सकते हैं? कोई और भी होंगे लेकिन वो भी बड़े संत ही हैं हमारी दृष्टि में। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने ये कह दिया कि आपकी जो भाग्य की रेखाएं हैं उनमें जो नकारात्मकताएं लिखी हुई हैं, जो दुर्भाग्य लिखा हुआ है, उसे मिटाने की शक्ति महामणि यानी कि मंत्र के अंदर है। तो आपको यह एक मंत्र हम बता रहे हैं, वीडियो की स्क्रीन पर यह मंत्र दिखाई दे रहा है। यह 36 अक्षरी मंत्र है, महामाई का मंत्र है, हमारी आराध्य देवी है, इनका मंत्र है। इस मंत्र का आप उच्चारण करना है, ठीक है। उच्चारण करने के लिए कोई बड़ी विशेष नहीं, कोई साधना नहीं दे रहे आपको, बस आपकी सुरक्षा के लिए बता रहे हैं। तो इस मंत्र का उच्चारण आपको अपने पूजा घर में बैठकर स्नान आदि करने के बाद जाइए। कोई विशेष साधना नहीं है, बस आपकी सुरक्षा की मांग है। अपने पूजा घर में जाइए और महामाई के सामने बैठकर स्नान आदि करके रात्रि के समय बैठना है, ठीक है। एक दीपक जलाइए गाय के घी का और महामाई का आवाहन करिए मन ही मन, और मन ही मन इस मंत्र का उच्चारण करना प्रारंभ कर दीजिए। मुख से भी कर सकते हैं, उपांशु जाप भी कर सकते हैं। तो आप इस मंत्र का उच्चारण करना शुरू कर दीजिए। 10 से 15 मिनट के लिए इस मंत्र का उच्चारण करिए, वहीं बैठकर। माला नहीं करनी है,
और उसके बाद महामाई से निवेदन करिए कि हे महामाई, हम आपकी शरण में हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। हमारी रक्षा और सुरक्षा अब आपके भरोसे है, यानी माई पर आधारित हो जाइए। इसी के साथ साथ आप जिस भी देवी देवता की पूजा पाठ करते हैं, साधना करते हैं, उनका विशेष अनुष्ठान कर लीजिए। जैसे हनुमान जी की करते हैं तो 7 हनुमान चालीसा प्रतिदिन का एक अनुष्ठान कर लीजिए। 7 दिन का संकल्प ले लीजिए, 3 दिन का संकल्प ले लीजिए। इसी प्रकार भगवान शिव की पूजा करते हैं तो ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दीजिए। 11 माला प्रतिदिन का या 7 माला प्रतिदिन का या 3 माला प्रतिदिन का एक अनुष्ठान कर लीजिए। 7 दिन का यह अनुष्ठान कर लीजिए, आपके काम बन जाएंगे। देखिए, एक चीज आपको हम बता दें कि किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी से, किसी भी प्रकार की ग्रह बाधा से, किसी भी प्रकार के दोष से मिटाने का बल सामर्थ्य केवल मंत्र के पास है और किसी के पास नहीं। तो आप किसी दूसरे चक्कर में ना पड़िए। बाकी सब उपाय भी करिए, हमने पिछले कार्यक्रम में आपको बताया था 3 जगह पर दिए जलाने का, वो भी आप करिए। लेकिन विषम परिस्थिति से बाहर निकलना है तो मंत्र ही एकमात्र सहारा है। बाकी जो गुप्त नवरात्रि में महानुष्ठान हम करने जा रहे हैं, आप उसमें भी भाग ले लीजिए। वहां तो हजारों मंत्रों का उच्चारण होगा, बड़े अनुष्ठान होंगे, तो वहां पर आपका भाग लेने से बहुत सारी निगेटिव परिस्थितियां पॉजिटिव परिस्थितियों में बदल जाएंगी। बाकी फिर जो भाग्य में लिखवा कर लाए हो, जो आपका कर्म है, वह तो भोगना पड़ेगा ही। बस आपको सहारा देना, आपका मार्गदर्शन करना, आपको कष्टों से बाहर निकलने का मार्ग दिखाना, यही हमारा कर्म है और हम इसे कर रहे हैं। अब यदि कोई मन में प्रश्न उठे, कुंडली आकलन कराना है, महानुष्ठान में भाग लेना है या महारक्षा कवच ऑर्डर करना है, कुछ भी प्रश्न मन में उठे या अन्य किसी प्रकार का भी प्रश्न मन में उठे, तो आप वीडियो में जो नंबर है, इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं। आपका हम मार्गदर्शन अवश्य करेंगे। हमें भी आनंद होगा कि आपका मार्गदर्शन हम करें, ताकि आपके जीवन में खुशियां आए, महामाई की कृपा आए, माई का विस्तार हो। ठीक है, तो चलिए बंधु, अब प्रेम से बोलते हैं जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।